राणा साहब, आपने ये मुझे कहा कि आप बड़े यानी एक्टिव रहे और पीछे क्यों हो गए। बात यह है कि मैं एक्टिव जो हुआ था, यानी आपको पता है कि मैं लाहौर से कौंसलर का इंतखाब लड़ा। यानी आगाज़ मैंने लाहौर से 79 में इलेक्शन से आगाज़ किया। मेरी ज़िंदगी के 41 साल इलेक्शन हो चुके हैं। मुझे अब ये 41 साल के साल हो रहे हैं। तो मैं एक्टिव जो था इलेक्शन के सिलसिले में एक्टिव था। अब जबकि हमारा यानी आखिरी इलेक्शन जो है वो यानी 1998 तक यानी इलेक्शन यानी आके मुशर्रफ ने यानी वो ख़त्म कर दिया और सिलेक्शन सिस्टम ले आए। यानी खुद जो है यानी उन्होंने अपनी रूल्स की वायलेशन की, 226 आर्टिकल की वायलेशन की। और मैं 13 साल सुप्रीम कोर्ट में रहा। आप अंदाजा लगाए, जब एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में रहेगा तो वो यानी वो मतलब है कि मैं तो बड़ा कुछ एक्टिव रहा, एक्टिव तो बहुत रहा। लेकिन बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने से बंदा वो एक्टिव नहीं इतना होता जितना इलेक्शन में होता है। क्योंकि मेरा हल्का पूरा पाकिस्तान था। मैं 2 दफ़ा लाहौर से कौंसलर बना, 2 दफ़ा कौंसलर बन के मैंने रिज़ाइन किए, मार्शल लॉ के खिलाफ बोला, ज़बानबंदी के खिलाफ रिज़ाइन किए, जेलें काटी। यानी मैं एक्टिव था। आपने सारे मेरी ख्वाहिश यह है कि आप अपने बजाय आप मुझसे पूछने के आप यानी बताएं, क्योंकि आप उस वक़्त यानी तकरीबन मेरा ख्याल 18 साल के थे। और 18 साल के यानी वक्त यानी उम्र काफ़ी यानी एक एज होती है। और आपको तकरीबन यानी 35 साल वो हो गए। तो आपको पता है कि मैंने किस तरह आगाज़ किया सियासत का। और खुदा का शुक्र ये है कि उस वक़्त से लेके आज तक मेरे पास, फिर मैं कहूँगा कि हमने सियासत को इबादत समझ के किया। हमने उस वक़्त से लेके उस वक़्त मैंने नवाज शरीफ को ये कहा कि ये मुल्क के लिए बेहतर साबित नहीं होगा, इसलिए कि वो मार्शल लॉ की गोद में पल कर आया है। लिहाजा मैंने उससे समझौता नहीं किया। मैं अपने कौम को हक और सच की तरफ राग़ब करता रहा। और मैंने यानी आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपने घर क्यों नहीं बनाया। बात यह है कि सियासतदान अपने घर नहीं बनाया करते। जो रियल लीडर होते हैं, आप कहेंगे कि लीडर कौन होता है। आप यानी आपके सामने मक्की साहब, जो थे बाबा मक्की, जो पीर मक्की था, जो कि ब्लाइंड स्कूल के सामने बैठते थे। आप तो रात दिन देखते थे। क्या उसका अपना घर था? वो बाबा छतरी वाला जिसे कहते हैं, क्या मतलब से यानी हम यहाँ से वहाँ से जाते थे, मक्की यानी पीर मक्की का क्या उसका अपना घर है? क्या दाता साहब का अपने घर? ये पीरों फकीरों के घर नहीं होते। ये वजीरों के वजीर जो है वो फकीर से भी यानी क्या लोगों ने इज्जत फकीरों ने पाई है या वजीरों ने पाई है? तो मैं समझता हूँ कि वजीरों ने पाई है। अगर ये वजीर जो है ये भी फकीर बनने की कोशिश करे तो मेरा ख्याल मुआशरा जो है वो इस मुआशरे की इस्लाह भी हो सकती, मुआशरा बेहतरी की तरफ भी जा सकता है। यानी सियासत जो दान जो है, ये जो माहौल इस वक्त जो यानी क्या ये नवाज शरीफ के जो माहौल है, क्या हम इस यानी सियासतदानों के इतने बड़े माहौल होने चाहिए क्या? यानी बेशक मोहतरमा बेनज़ीर के माहौलों पर आप इतराज़ करें, आप यानी इमरान खान के माहौलों पर, सबकी सेम कैटेगरी एक ही है। सारे इनके सारे, कोई पीपल्स पार्टी में था वो नून में चले गया, कोई नून में था पीपल्स पार्टी में चले गया, कोई पीपल्स पार्टी का तरीके इंसाफ में चले गया, तरीके इंसाफ वाला पीपल। यानी ये क्या तमाशा मजाक बनाया हुआ है। यानी ये डेमोक्रेसी है? ये जमहूरियत है? ये जगाड़ है। यानी उधर से लगा ले, उधर से लगा। सियासत को आपने इतना परख गंदा कर दिया है। यानी ये आप तो बिल्कुल, आप तो बादशाही मस्जिद के नज़दीक भी हैं। आप बादशाही मस्जिद के साथ मीनार पाकिस्तान यानी यादगार पाकिस्तान के पास भी हैं। यानी हमारी कच्चा रावी रोड जो था वो चंद कदम पर था, यानी करारदाद पाकिस्तान से, यानी मिंटो पार्क से बिल्कुल नज़दीक थे, बादशाही मस्जिद के नज़दीक थे। उसके अलावा हम इल्लामा इकबाल के यानी बिल्कुल हम इल्लामा इकबाल के यानी आखिरी जो उनके राम गए उसके बिल्कुल चंद कदम के फासले पर थे। तो मैं समझता हूँ कि हमने यानी वो सारे दौर देखे हैं। ये आज की सियासत, आप इन्हें सियासतदान कहते हैं। आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि किसने ज़्यादा लूटा है। यानी क्या आपने मोहतरमा बेनज़ीर ने ज़्यादा लूटा है, नवाज शरीफ ने ज़्यादा लूटा है, यानी क्या इमरान खान यानी जो कह रहा है उसने, यानी मैं कहता हूँ आप इनके तज़िये क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ मुझसे ये पूछें कि ये जो लूटते रहे हैं क्या उस वक्त ये एजेंसियाँ नहीं थी? आप ये पूछें मुझसे कि क्या उस वक्त जब यानी इनको वज़ीर आज़म बनाया गया था
क्या उस वक्त यानी जो एजेंसियां थी इनको क्लियर नहीं करती थी? क्या उस वक्त यानी आर्मी के लोग मौजूद नहीं थे? आज जो मतलब है कि यानी जो पकड़ने वाले जो लोग हैं उनको नहीं पता था कि कौन लूट रहा है। लिहाजा उसमें आप एंकर साहबान नहीं थे। आपको आप एंकर साहबान कभी किसी पार्टी के थे, आप कोई किसी पार्टी का था, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा था। ये आप हम सब ने मिलके पाकिस्तान को बिगाड़ने में सब ने अपनी अपनी यानी हिस्सा अदा किया हुआ है। किसी ने यानी यानी कहीं कहीं मैं हदिया हूं, कहीं जान का गौरख धंधा हूं, पक्के मेरे यार मौलवी पंडित थानेदार के पैसा बोलता है। आपने क्लास डिवीजन प्रमोट की, आपने ग्लास डिवीजन प्रमोट की, आपने लिबास डिवीजन प्रमोट किया, आपने इंसान नहीं प्रमोट किया। आपको याद होना चाहिए कि मेरा जो वहाँ रेस्टोरेंट था, राना अफजल का रेस्टोरेंट जो था, वहाँ पर हमें चाय नहीं दिया करते थे, हमसे छूत की जाती थी। वो रशीद हुसैन बारे खां, गुलाम मुर्तज़ा समा और मुश्ताक ज़ैद नाज मिलके यानी उसे समझाया कि इस्लाम में छूत नहीं है, नफरत नहीं। यहाँ तक कि वो टंसाली में जो चावल बेचता था यानी वो प्लेटों में यानी चावल नहीं दिया करता था हमारे सामने। जब हम यानी इलेक्शन के दिनों में भारी अक्सरियत में एक जाया करते थे तो वो हमें इनकार तो नहीं करता था, लेकिन हमारे सामने प्लेटें उठा के तो कचरे में फेंक देता होता था। ये हमने बड़ी अजियतें सही हैं, हमने बड़े दुख सहे हैं, लेकिन हमने कच्ची आबादियों को, हमने यानी उन मजलूमों और मजबूरों और बेकसों की यानी जो सियासत की है। आज मेरी सेहत देखें, यानी एक भी यानी किसी ने कोई चीर फाड़ मेरा यानी कोई कांटा नहीं, कील नहीं, कोई यानी मतलब है कि हार्ड का कोई यानी वो कोई चीर फाड़ नहीं किया हुआ। खुदा का शुक्र है कि कोई कील कांटा नहीं लगा हुआ, किसी किस्म की कोई छुरी कांटा, कोई गोली नहीं लगी हुई। मैं प्राउड हूँ कि मैंने जिस आगाज़ से ज़िंदगी से शुरू किया। काश कहीं आप मुझसे वो क्वेश्चन करें कि जो आप यानी आपने पूछा है आपका, मैं एक आप लोगों की साथियों की एक बात मैं बता दूं कि यानी बहुत बड़ा फंक्शन कहीं किया जाएगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, यानी हॉलीडे में, मैरियट में, यानी किसी जगह भी की जाएगी, तो साफी जाके बैठ जाएंगे, बैठे रहेंगे, अपना पेंसिल पकड़ी हुई उंगली हाथ में पकड़ी हुई, कागज पकड़ा हुआ, फंक्शन सारा गुजर जाएगा। 2 घंटे का फंक्शन है, तकरीरें होगी, लफ्ज कुछ भी नहीं लिखा। और जब फौरी तौर पर अपना वो चैनल लेकर या अपनी कलम लेके जब कोई मुकर्रर जो था या कोई मिनिस्टर जो है या कोई लीडर जब दरवाजे के पास पहुंचेगा तो फौरन यानी उससे क्वेश्चन ये करेंगे, आप बताएं उसके बारे में क्या ख्याल, आप बताएं उसके बारे में क्या। ये नहीं, सारा फंक्शन का बेड़ा गर्क कर दिया। वो किस काज के लिए तकरीरें हो रही थी, किस मकासद के लिए होती। आप अपनी सहाफत की ज़रा गौर भी करें। मैं एक वाक़या सहाफ़ी का मैं बता देता हूँ, ये तजर्बे के लिए। मैं एज ए मिनिस्टर में नॉर्वे गया, 14 अगस्त के मौके पर मैं नॉर्वे यानी गया, तो वहाँ पर मुझसे एक सहाफ़ी आया। मैं स्टेज पर 14 अगस्त के प्रोग्राम पर था, मुझे एक चिट मिली और चिट के साथ मेरा यानी एम्बेसी का किसी बंदे ने कहा कि जी ये चिट यानी एक सहाफ़ी ने दी है। वो पूछ रहा है कि ये जो पिछले दिनों में वहाँ पर यानी पकड़े गए हैं, 4 सहाफ़ी पकड़े गए हैं, गालबन मेरे ख्याल शायद कश्मीर के कोई हवाले से पकड़े गए थे, और 4 सहाफ़ी थे। एक अमेरिका का था, एक नॉर्वे का था, और शायद 2 सहाफ़ी कोई और थे। तो उसमें से नॉर्वे वाले को कत्ल कर दिया गया है। तो अब मेरे लिए बड़ी अजीब थी, क्योंकि मेरा मौजू भी नहीं था, मुझे यानी इस पर मैंने गौर भी नहीं किया हुआ था कि ये 4 सहाफ़ी जो पकड़े गए हैं, इसमें से नॉर्वे वाले को क्यों कत्ल किया, स्वीडन और नॉर्वे वाले को 2 को कत्ल किया। तो मैं ऐसे कुदरती तौर पर खुदावंद जब यानी वो एक कोई कुछ बात करवाना चाहता तो परवरदिगार मेहरबानी करता है। मेरे अचानक ख्याल आया कि ये जो नॉर्वे का और ये स्वीडन का जो यानी जो कत्ल हुआ, क्योंकि इन्होंने कश्मीर की करारदाद जो थी ये स्वीडन वालों ने पेश की थी, अपना कश्मीर की यानी उन्होंने यानी करारदाद पेश की थी जो मेरे इल्म के मुताबिक। तो वो मैंने एक तुक्का लगाया, मैंने उनको यही जवाब दे दिया
कि वो इसलिए कत्ल हुए कि ये स्वीडन और नॉर्वे वालों ने ये करारदाद जो कश्मीर की आज तक चल रही है, ये उनकी ही पेश करदा करारदाद है। वो चले गया, उसे यकीन ना आया कि ये यानी उसने फिर मेरे कमरे में आया जहां मैं ठहरा हुआ, फिर उसने यही क्वेश्चन किया, मैंने फिर उसको वही जवाब दिया, फिर दोबारा तीसरी बार फिर उसने वही क्वेश्चन किया। उसका ख्याल ये था कि ये जो इस बात पर अपने पर वो पूरी तरह इत्तेफाक करता है। तीसरी दफा पूछने के बाद फिर जाके कहीं अखबार में मेरा ये बयान उन्होंने छापा, यानी रिकन्फर्म करते हैं हमारे साहबी भाई सुनी सुनाई बात को, यानी बगैर तस्दीक किए। ये जरा थोड़ा सा काश कहीं यानी चार चीजें हैं, काश हमारी यानी जुडिशली और जुडिशली में वकला सारे एक ही है। ये एक यानी वो है, यानी हमारा पिलर है। दूसरा हमारी सहाफत एक पिलर है, और तीसरी हमारा यानी मतलब है कि यानी आर्मी जो है वो पिलर है। चौथा हमारा पॉलिटिशियन। अगर ये चार पिलर जो हैं आपस में जॉइंट वेंचर करके और अपनी ऑनेस्टी और दयानतदारी से अपनी खिदमत को सर अंजाम दे, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान जैसी कंट्री कोई है नहीं, क्योंकि इसमें माँ के पाँव तले जन्नत का तस्वर है, इसमें फैमिली वैल्यूज़ है। मैं प्राउड हूँ कि आपने मुझे, राना साहब मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या कहेंगे या जैसा भी आप सोचते होंगे, आप ज़रूर, मेरी ख्वाहिश यह है कि मेरे पास जो हैं चीज़ें वो तो हैं, आपके पास जो 18 साल के वक्त उस वक्त देखी मेरी सियासत, आप उस पर कोई अपनी राय दें, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारी बातें आपने मुझसे क्वेश्चन करने हैं, ज़िंदगी रही आपको तो हम आपस में मुलाकात, क्योंकि मैंने आना है पाकिस्तान, तो ज़िंदगी तो रहनी है। ये शोर इसलिए कि जा तेरे ईमान के मुताबिक होगा, उठो चारपाई उठार चार फिर। मेरा ईमान है कि हम जल्द मिलेंगे। मैं आपको याद है कि जब मैं मिनिस्टर हुआ था, मैं सर गंगाराम समाधि में आया था, आपको याद होगा। और मैं अब भी मिनिस्टर हो ना हो, मैं मिनिस्टर से ज़्यादा मेरी इस वक्त भी इज्जत भी है और मेरी लोगों से मोहब्बत भी है, इसलिए कि मैं पाकिस्तान का ऑनर हूं, मालक हूं। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिलत के मुकद्दर का सितारा। मैं इसके साथ ही आपसे कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। तमाम मेरे हम साथी, हम वतन जो मेरे साथ कुर्बानियाँ देने वाले लोग, जो मार्शल लॉ के दिनों में जेलों में जो कोड़े खाए, उन सब की यानी अपने अज़मत को सलाम करता हूँ।